Hi student, here is question. Let the domain of the function f of x is equal to cos inverse 4x plus 5 divided by 3x minus 7 be alpha comma beta and domain of gx is equal to log to the base 2 minus 6 log to the base 27 2x plus 5 be gamma comma delta then modulus 7 times alpha plus beta plus 4 times gamma plus delta is equal to राइट। सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फंक्शन दिया हुआ है, सो जस्ट राइट लाइक फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। ठीक है भाई। सो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कोस इनवर्स की डोमेन और रेंज, कोस इनवर्स कब डिफाइन होता है। ठीक है। सो देखो कोस इनवर्स फंक्शन हमारा कब डिफाइन होता है। सपोज ये अपना कोस इनवर्स है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी इनपुट आ जाए, है ना, वो इनपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा कोस इनवर्स फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है। सो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है कोस इनवर्स के अंदर, रेशनल फंक्शन है 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। तो इसको हम -1 के बीच में रखेंगे। ठीक है। सो देखो भाई ये आ जाएगा अपने पास -1 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो अब ये इनइक्वलिटी है, ये सोल्व हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले ये वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं, है ना, फिर बाद में ये वाला कर लेंगे और फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों का, है ना। तो देखो पहले इस वाले पार्ट को हम कर लेते हैं भाई। -1 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है। सो देखो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना, क्या कि इसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें x के बारे में पता नहीं ना, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो उसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी या नेगेटिव होगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा जो राइट में होता है, राइट में जो नंबर होता है उसे लेफ्ट में ले आओ आप। सो ये होगा 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई। सो देखो भाई ये आ जाएगा 3x माइनस 7 4x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आ जाएगा भैया अपने पास 7x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट भाई। सो देखो भाई यहाँ पे अब इसको देख लो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी नंबर लाइन पे, है ना। सो ये तो हम अब वेवी कर्व ही सोल्व कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ से आएगा 2/7 और 7/3। सो 2/7 लेस होगी ये वैल्यू, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 7/3, है ना, प्लस माइनस प्लस। सो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 2/7 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ये अपनी इक्वेशन 1 मान लो। अब इस सेकंड वाली को सोल्व करो भाई। सेकंड वाली क्या है भाई अपने पास 4x प्लस 5 है ना, डिवाइड बाई 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1 भाई। इस 1 को इधर ले आओ भाई। 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 भाई। ये आ जाएगा 3x माइनस 7 भाई। 4x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 भाई। ये आ जाएगा x प्लस 12 डिवाइड बाई 3x माइनस 17 लेस देन इक्वल टू 0, राइट भाई। सो अब देखो भाई यहाँ से अपना x क्या आ जाएगा भाई, ये यहाँ से ये 0 आएगी -12, ये आएगा 17/3 प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन इक्वल टू का साइन है, सो ये वाला रीजन अपना आंसर होगा। लेस देन इक्वल टू है ना, नेगेटिव लेना है। सो x की वैल्यू आ जाएगी भाई -12 से 17/3। ये 7 था भाई, सो ये आएगा 7/3 भाई। ये इक्वेशन 2 है भाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फर्स्ट का और सेकंड का।
है ना, फर्स्ट का और सेकंड का इंटरसेक्शन ले लो भाई। देखो भाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट में अपने क्या था भाई 2/7 और 7/3 भाई, और यहाँ पे अपना -12 एक। अब फर्स्ट वाले रीजन में देखो कहाँ से कहाँ तक आंसर आया था, माइनस इन्फिनिटी से 2/7 भाई, और फिर कहाँ से कहाँ तक था 7/3 से प्लस इन्फिनिटी तक भाई। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर कहाँ से कहाँ तक आया भाई, सेकंड वाले का आया अपना -12 से 7/3, -12 से 7/3। सो कॉमन रीजन बता दो भाई, अब इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है भाई। सो अपने इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी f(x) की, f(x) की डोमेन आएगी भाई -12 से 2/7। अब क्वेश्चन में देखो भाई f(x) की डोमेन दे रखी है अल्फ़ा कोमा बीटा, है ना। सो अल्फ़ा कोमा बीटा दे रखी है, सो ये अपना अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -12, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2/7। f(x) की तो डोमेन आ गई भाई। अब g(x) को देखो भाई, g(x) क्या दिया हुआ है, g(x) है अपने पास log 2 - 6 टाइम्स log 27 ब्रैकेट में 2x + 5। ठीक है भाई, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन दी हुई है गामा कोमा डेल्टा। सो गामा डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है। ठीक है, तो भाई g(x) फंक्शन कब डिफाइन होता है, लेट्स सपोज log बीटा टू द बेस अल्फ़ा ये फंक्शन है। ठीक है, तो log फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉट 1 एंड बीटा इज़ ग्रेटर देन 0, बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन होती है भाई log फंक्शन को डिफाइन करने की। ठीक है, सो इसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो देखो भाई यहाँ पे देखो, अब ये log फंक्शन इसके अंदर ये क्वांटिटी है ना, ये बीटा है अपना सपोज करो, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा तो ऑब्वियस सी बात है 2 है जो कि पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है। तो सो इसको हमें ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा, है ना। सो इसको ग्रेटर देन 0 रखो, 6 log 27 2x + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो ये आ जाएगा अपने पास 2 > 6 log 27 2x + 5, 6 को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 1/3 ग्रेटर देन log बेस 27 2x + 5। अब देखो बेस जो कि है अपना 1 से ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी का साइन हम चेंज नहीं करते, है ना। सो अब ये क्या बनेगा, एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 27 की पावर 1/3 ग्रेटर देन 2x + 5। तो ये आ जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/3 ग्रेटर देन 2x + 5। 3 से 3 अपना कैंसिल हो गया, सो यहाँ से आ गया 3 ग्रेटर देन 2x + 5। सो ये आ जाएगा अपने पास 5 को इधर ले आओ, -2 ग्रेटर देन 2x, दैट इज़ 2 से भी डिवाइड कर दो, -1 ग्रेटर देन x, यानी कि x अपना -1 से लेस होना चाहिए भाई। ठीक है, सो देखो अभी तो हमने केवल इस वाले लॉग को डिफाइन किया है, बाहर वाले को, है ना। अब ये अंदर एक और लॉग प्रेजेंट है, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा भाई। सो देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसका बेस तो 27 है, दैट इज़ अल्फ़ा 27 है। सो अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव भी हो गया, अल्फ़ा हमारा 1 भी नहीं है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं है, तो ऑटोमेटिक डिफाइन है ना। सो इस क्वांटिटी को हमें, ये क्वांटिटी है बीटा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये वाला लोग हमारा डिफाइन होगा। सो एक कंडीशन और आएगी भाई, 2x + 5 शुड बी पॉजिटिव, यहाँ से आ जाएगा 2x शुड बी ग्रेटर देन -5, x शुड बी ग्रेटर देन -5/2। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो भाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाली क्वांटिटी कह रही है हमारा x - 5/2 से बड़ा हो, ये वाली कंडीशन कह रही है हमारा x - 1 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो मैं नंबर लाइन पे दिखा देता हूँ। ये मेरा -5/2 है,
यहाँ पे मेरा -1 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? ये तो कह रहा है -5/2 से बड़ा हो x, है ना, और होल सर्कल आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है नहीं। ये कह रहा है -1 से छोटा हो भाई, है ना। सो इस हमारे g(x) फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी भाई? g(x) की डोमेन आ जाएगी -5/2 से -1, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में हमारा g(x) फंक्शन क्या दिया हुआ था भाई? g(x) फंक्शन की देखो डोमेन दी हुई है गामा कोमा डेल्टा और ओपन इंटरवल है, देखो भाई, है ना। सो इसको कंपेयर करो भाई गामा कोमा डेल्टा से। सो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2, डेल्टा क्या आ गया? -1, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, वो लिख लो, है ना। क्या पूछा था? 7 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, और इसका क्या है? मॉडुलस लेना है। सो ये क्वांटिटी देखो क्या आ जाएगी भाई? मॉडुलस 7, है ना, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी भाई? अल्फ़ा देखो ये हमने निकाल रखा है -12, प्लस बीटा की वैल्यू भाई 2/7 थी, प्लस 4 भाई गामा की वैल्यू कितनी है? -5/2, और डेल्टा की वैल्यू क्या है? -1 भाई। सो ये वाली क्वांटिटी देखो भाई क्या आ जाएगी? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, है ना। यहाँ पे आएगा -82 प्लस 2 ऐड करेंगे -80 भाई, प्लस ये देखो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7, 2 से कैंसिल करेंगे -14 भाई, है ना। यही होगा ना भाई? -7 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -14, और यहाँ पे ये 82 आएगा, सॉरी भाई, क्योंकि -84 में 2 ऐड करेंगे, सो ये आ जाएगा -82, है ना। सो ये आ जाएगा अपने पास -96, इसका मॉडुलस ले लेना तो क्या आ जाएगा? 96 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाई।